हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम ये एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं दो एंगल बना हुआ है और एक पैरेलल लाइन बना हुआ है। तो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट जो कर रहा है ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, देखिए मान लीजिए आप किसी छत पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या फिर आप ज़मीन पर हैं और छत पर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसका एंगल पता हो, एक्चुअली ग्राफ से हम देखते हैं। जैसे पी मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है, वो हैं आप। अगर आप इस पॉइंट पर हैं और ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट पता है तो आप क्या करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट के साथ अगर ये एंगल पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू आप इस हाइट का, आपसे हाइट का डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है आप नीचे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी, ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक है, ये तो हुआ अगर आप ऊपर, सॉरी, आप नीचे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर है। लेकिन अगर आप ऊपर हैं ऑब्जेक्ट नीचे हैं, अगर कंडीशन उल्टा हो जाए तब उसमें हम, उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये एंगल देख सकते हैं। जैसे पी पॉइंट पर आप हैं और ओ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सॉरी, मैंने स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक कर दिया, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये एंगल जो है यहाँ पर बना है पी पॉइंट पर, ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सोचिए, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो अब क्या करेंगे। ठीक है, जब आपको इस पॉइंट पर आपको लाइन ऑफ साइट का लेंथ कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस जिस जगह पर हैं वहाँ से ऑब्जेक्ट के पैरेलल, जैसे ये ग्राउंड का लाइन है जिसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये अगर बेस है तो ठीक बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसको हम अपने ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से मिलाकर इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये अगर ट्रायंगल बन गया तो आप देखिए, अगर इस चीज़ को आप बेस मान लें, मतलब पी बी जो है बी पी उसको बेस मान लें, तो यहाँ से अब आप लाइन ऑफ साइट कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये एंगल आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कितना हाइट पर है, या फिर अगर यहाँ से ए पॉइंट पर मूव करना है, या फिर जो बिल्डिंग, मान लीजिए ये अगर यहाँ एक बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है उसको अगर सॉल्व करना है तो आप इस ये जो प्रोसेस मैंने बताया उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स, तो फ्रेंड्स हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए टावर इज़ 100√3 meters हाई
then find the angle of elevation if it's top from a point 100 meters away from its foot। बोलने का मतलब है कि एक टावर है जिसका हाइट मान लीजिए ये यहाँ पर, ये एक टावर है, ठीक है। बोल रहा है कि टावर का हाइट जो है ये टावर का हाइट जो है वो 100√3 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कीजिए, वो भी हाँ, टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। बोल रहा है कि इसके फुट से मतलब ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ठीक है। तो ये है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो ओ सॉरी, मैंने तो एंगल लिखा नहीं, यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और दिया नहीं है, सॉरी, एंगल दिया नहीं है तो हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का थीटा है और बोल रहा है कि 100 मीटर्स, ए पॉइंट इज़ 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो इसका मतलब है ये मेरे को इसका डिस्टेंस बता रहा है, ऑब्जर्वर से इस एंगल का डिस्टेंस बता रहा है, तो ये है 100 मीटर। तो बोल रहा है कि हमको एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा एपी पॉइंट है, ठीक है, एपी पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है और एओ का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का वैल्यू हम लोग का जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का है पी ए टेन थीटा इज इक्वल टू पी ए बाई ए ओ, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू हम देते हैं, तो पी ए का वैल्यू हम लोग का 100√3 बाई ए ओ का वैल्यू हम लोग का 100 मीटर, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का 10 थीटा का वैल्यू, 10 थीटा इज इक्वल टू 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है 10 थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब आप सोच कर देखिए किस एंगल पर 10 का वैल्यू √3 होता है। तो शायद मेरे ख्याल से 30 डिग्री या 60, हाँ 60 डिग्री पर होता है शायद, हाँ 60 डिग्री पर होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग का जो हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग का यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। इसी तरह आपको अगर बोलते कि यहाँ ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर का डायरेक्ट डिस्टेंस दूरी, सॉरी, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर का दूरी डायरेक्ट अगर कैलकुलेट बोल दे, या फिर बोल दे डायरेक्ट की लाइन ऑफ साइट निकालिए, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन जो है
कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ए सर्कल circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope is the ground level is 30 डिग्री। तो बोलने का मतलब है कि ये पोल है, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्ट्रेच रोप को टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है यहाँ से टॉप से वर्टिकली तो ग्राउंड पर। बोल रहा है टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये अगर पोल इसको हम पोल माने तो ये ग्राउंड तक वर्टिकली ये बांध दिया गया है, टाई कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि ये जब मेरा एंगल बोल दे रहा है कि 30 डिग्री है और आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, अच्छा इसका लेंथ बोल दे रहा है 20 मीटर, ठीक। और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग का इसको अगर हम लोग ए बी और सी मान ले, ठीक है, तो हमको मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज और एंगल है, ठीक है, ये दो चीज़ है। तो इससे हम लोग बाकी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज दिया है और कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं साइन ले लेता हूँ, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेशन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट पूछ रहा है। तो ये देखिए अगर साइन हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन से हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकल जा रहा है, पता चल जा रहा है कैलकुलेशन के बाद। तो हम लोग साइन ही ले लेते हैं, ठीक। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ए बी का वैल्यू हमको जानना है, ए सी का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 20 मीटर, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो अब हम लोग को ए बी का वैल्यू जानना है, तो ए बी को एक साइड रखकर बाकी सभी को अपोजिट साइड में कर देते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 1/2, 2 से 20 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा 10 मीटर। देखिए कितना इजी है, बस हम लोग को प्रॉब्लम जो हम लोग का दिया हुआ रहेगा उसमें सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया है, कितना एंगल दिया है, एंगल नहीं दिया है तो कौन सा साइड दिया है ट्रायंगल का। तो अगर ये हम लोग बेसिक चीज़ अगर समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।